पुलिस को एक दरख्वास्त मसूल होती है और अपने 9वीं जमात के बच्चे के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो शायद अगवा हो गया या कहीं गुम हो गया, बच्चे को जो है वो रिकवर किया जाता है। पुलिस तफ्तीश करती है लड़के को, ये लड़का अपनी मर्जी से घर से भागा था। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका इसको प्रेशर था इम्तिहान का, घर छोड़कर जो है ये भाग के आके खुदा ना खास्ता अगर मैं फेल हो गया तो मुझे घर से डांट पड़ेगी। खुदारा खुदारा हम तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर इतना बोझ ना डालें पढ़ाई का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, जलालपुर बिटिया में पुलिस को एक दरख्वास्त मसूल होती है और दरख्वास्त गुजार जो है वो वालिदैन होते हैं अपने 9वीं जमात के बच्चे के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो शायद अगवा हो गया या कहीं गुम हो गया। उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने के बाद ही बच्चे को जो है वो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो आजकल आ चुकी हुई हैं उसके जरिए बच्चे को जो है वो रिकवर किया जाता है। रिकवर करने के बाद तफ्तीश की जाती है, पता चलता है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। ना कोई अगवाकार अगर किसी ने उसको किया था तो ना किसी अगवाकार ने वो घर में राब्ता किया था कि हम इतना तवान चाहिए, ना उसको किसी ने मारा है, ना किसी और किस्म का उसके साथ जो है तशद्दुद हुआ है। तो उसके बाद जो है पुलिस तफ्तीश करती है लड़के को। उसके बाद पता चलता है ये जो 9वीं जमात का लड़का है जिसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, ये लड़का अपनी मर्जी से घर से भागा था। घर से भागने की वजह से ये बताई कि 9वीं जमात की जो इसका अंग्रेजी का इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका इसको प्रेशर था इम्तिहान का और उस प्रेशर की वजह से इसने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर जो है ये भाग के आके खुदा ना खास्ता अगर मैं फेल हो गया तो मुझे घर से डांट पड़ेगी या घर से मार पड़ेगी, और उस मार की वजह से ये घर से फरार होता है। फरार होने के बाद जो है घर वाले वो बड़े परेशान हो जाते हैं और परेशानी के आलम में थाने में जा पहुंचते हैं। उसके बाद जब इस बच्चे को रिकवर किया गया तो वहां के एसपी और एसएचओ की जानिब से वालिदैन को हदायत भी की गई कि खुदारा खुदारा हम तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर इतना बोझ ना डालें पढ़ाई का कि वो आप लोगों से नफरत करना शुरू कर दें, तालीम से नफरत करना शुरू कर दें, अपने घर से नफरत करना शुरू कर दें। घर तो वो एक जगह होती है जहां इंसान सारा दिन बाहर फिरता रहता है, उसके बाद घर जाके इंसान को सुकून मिलता है और यही सारा दिन ज़हन में होता है कि यार मैं चलो अभी घंटे 2 बाद जब घर चला जाऊंगा मुझे सुकून हो जाएगा। जब इंसान को उसी घर के अंदर से ही बेसुकूनी मिलना शुरू हो जाए, वहीं से ही इंसान को राहत ना आए तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर वालिदैन को कुछ कह रहे हैं तो वो उनके भले के लिए कह रहे हैं। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अपने वालिदैन की बात भी सुननी समझनी चाहिए, क्योंकि हमारे वालिदैन भी सारा दिन बाहर रहते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए कमा कर लाते हैं। अगर वो कोई 1-2 लफ्ज 1-2 जुमला को सख्त बोल भी देते हैं तो वो हमारे लिए बोलते हैं, तो हमें भी सब्र और सुकून के साथ जो है उनकी बात भी सुननी चाहिए। और वहीं पर वालिदैन पर भी फर्ज है कि वो अगर अपने बच्चे को कोई बात समझाते हैं, किसी चीज से रोकते हैं तो एक तरीकेकार के साथ, क्योंकि हर जो बच्चा है उनका वो हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो सख्ती के साथ उसको बताया या समझाया जाए, और हर बच्चा नरमी की बात भी नहीं मानता। तो ऐसे ही आप देखें कि आपका जो बच्चा है वो किस नेचर का है, किस हवाले से वो बात सुनता है, कैसी बात समझता है, कैसी बात को वो जो है एग्रेसिवली लेता है। तो आप उस तरीके के साथ अपने बच्चे को समझाएं, अपने बच्चे की नेचर को, अपने बच्चे की साइकी को समझकर जो है उसको जिस भी काम से आपने रोकना है तो उसकी साइकी को समझकर, उसकी नेचर को समझकर आप रोकें। वो ज़ाहिर है आपका बच्चा है, आपका पूरा हक है, आप उस पर खर्चा कर रहे हैं तो आपका पूरा हक है कि आप उसको पढ़ाई का भी कह सकते हैं, आप उसको बुरे चीज़ों से भी रोक सकते हैं, लेकिन उसको रोकने का एक तरीकाकार है। अगर कोई आपका बच्चा है उसको प्यार से अगर आप कह रहे हैं या कोई ऐसा अल्फाज कह रहे हैं कि उसको उसकी गैरत जाग जाएगी कि यार ये मेरे वालिद साहब ने ये मुझे क्या बात कह दी है, इसके बाद अब ये मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन वहीं पर एक बच्चा है जिसको जब तक उस पर सख्ती ना की जाए तो वो उसकी ज़हन में बात नहीं समझ आती, जो उसके साथ आप सख्ती करें, जो नरमी से आपकी बात मान सकते हैं उसके साथ नरमी पैदा करें। तो ज़ाहिर इस तरह के जो वाक़यात हैं, जैसा कि अब ये 9वीं क्लास का बच्चा है, 9वीं क्लास के बच्चे की क्या उम्र हो गई आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। और सिर्फ उस घर से इसलिए भागा है कि मुझे प्रेशर था कि मेरा जो इंग्लिश का सिलेबस है और जो मेरा इंग्लिश का इम्तिहान है उसका मुझे प्रेशर था, उसकी वजह से मैं भागा हूँ। बाकी आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।